जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं वीडियोस डेली बनाऊंगा, तो आज हमारे पास जो टॉपिक है वो खास करके उन बच्चों के लिए जो इस बार 12th का एग्ज़ाम देने वाले हैं इंटर का। तो एक बड़ा ही कन्फ्यूजिंग टॉपिक है जो अक्सर बोलते हैं लोग, डिमांड करते हैं, नरेशन, जो कि मैं आपको बताऊंगा और आप देखेंगे कैसे आसान बनता है ये। ठीक है, तो आइए नरेशन देखते हैं हमारे स्टाइल में। ठीक है, नरेशन आप इस नरेशन कहने का होता है कि स्पीच, एक स्टेटमेंट जो कोई कहता है। ठीक है, जैसे अगर हम लिखते हैं कि राम सेड टू सीता, आई लाइक यू। ठीक है, ये आपका नरेशन, ये आप इसको हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच। आप इसी को बदलते हैं इनडायरेक्ट। डायरेक्ट कहने का मतलब जो स्पीकर बोल रहा है वो आप उसको वैसे ही एज इट इज रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दो पार्ट में डिवाइडेड है। इस वाले पार्ट को हम कहते हैं रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग स्पीच। इस वाले पार्ट को कहते हैं रिपोर्टेड, रिपोर्टेड स्पीच। देखिए आईएनसी बोले तो कह रहा है, मतलब कहने का काम तो यहाँ हो रहा है, और ईडी बोले तो कह चुका हो, यानी ये ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। अब देखना यहाँ पे क्या है, इस वाले पार्ट में आपको देखना सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, जो कुछ करने वाला होता है। ये रहा आपका वर्ब, ठीक है, और जिससे कहा जाए वो कहलाता है आपका ऑब्जेक्ट। या फिर एक और तरीका, जब भी आप मेन वर्ब से दो क्वेश्चन करेंगे, व्हाट और हूम, तो आपको ऑब्जेक्ट पता चलेगा। तो आपको रिपोर्टिंग स्पीच में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट देखना है, और रिपोर्टेड स्पीच में आप आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको पर्सन, बेसिकली पर्सन देखना है। ठीक है, तो ये आई सबको पता है फर्स्ट पर्सन में, ठीक है, और ये रहा सेकंड पर्सन। ठीक है, अब यहाँ पे चेंजिंग होता कैसे है? चेंजिंग ऐसा नहीं हमेशा चेंज होगा। चेंज कब होगा, जब आपका ये वाला पर्सन जो है ना, ये वाला जो वर्ब है ना, वो पास्ट टेंस में होगा। पास्ट टेंस कब होता है, जैसे अगर आप वर्ब फॉर्म देखेंगे V1, V2, V3, V4 या V5। ठीक है, तो ये जो V1 और V5 है, ये दोनों का यूज हम करते हैं प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, V2 का यूज हम करते हैं पास्ट टेंस में। ठीक है, तो आपको बस ध्यान ये देना है कि हम यहाँ पे पर्सन तो हमेशा चेंज होगा ऑलवेज, लेकिन हम टेंस तब चेंज करेंगे जब आपका ये रिपोर्टिंग स्पीच का जो वर्ब है ना, वो पास्ट में होगा, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है। ठीक है, अगर आप से को देखेंगे तो पहला फॉर्म से होता है, दूसरा सेड होता है, तीसरा सेड होता है, फिर सेइंग होता है, फिर सेज होता है। जैसा कि आपको दिख रहा है सेड है तो पास्ट होगा, अकेला है, V2 है, तो आप पास्ट है, यानी यहाँ पे आपको पर्सन भी चेंज होगा और टेंस भी चेंज होगा। अब ये कैसे चेंज होता है, आपको ये ध्यान रखना है, SON फर्स्ट सेकंड थर्ड। ये रहा फर्स्ट स्टैंड, ये सब्जेक्ट, S फॉर सब्जेक्ट, O फॉर ऑब्जेक्ट एंड N फॉर नो चेंज। मतलब अगर आपके पास अगर फर्स्ट पर्सन दिख रहा है तो आप सब्जेक्ट के पास आएंगे, सेकंड पर्सन दिख रहा है तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करेंगे, और थर्ड पर्सन नो चेंज। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट पर्सन है, अगर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ आएंगे सब्जेक्ट के पास, सेकंड पर्सन का आप यहाँ आएंगे ऑब्जेक्ट के पास। ठीक है, सिंपल सी तो बात है, ये ऐसे होता है। लेकिन हाँ, आगे हम देखते हैं कि अब करना कैसे है। देखते हैं, आपको इसको आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तब तक वीडियो पॉज कर लें। ओके, तो अब हम देखते हैं कैसे। आपको बस ध्यान ये रखना है, इन्वर्टेड कॉमा को ध्यान से देखना है। ठीक है, जब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सेंटेंस बदलेगा, इन्वर्टेड कॉमा को हटाने का तरीका बदलेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको सब्जेक्ट होगा प्लस यहाँ पे सेड टू प्लस ऑब्जेक्ट। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ पे अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सेंटेंस पॉजिटिव हो या फिर निगेटिव हो, या फिर ऑप्टेटिव हो, या तो एक्सक्लेमेटरी हो, या फिर सेंटेंस लेट से स्टार्ट हो, इन सब केसों में हम इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए हम डैट का यूज करते हैं। पहली तो बात ये
अब अगर सेंटेंस आपका पॉजिटिव या नेगेटिव होगा तो सेट टू को बदलने के लिए हम सेट टू को हटाने के लिए हम यूज करेंगे या तो सेट का या तो टोल्ड का। ठीक है, अब सेट का यूज हम तब करेंगे जब आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं होगा। अगर ऑब्जेक्ट होगा तो आप टोल्ड का यूज करेंगे। इसका मतलब यह टोल्ड हम तब यूज करेंगे जब आपके पास ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, फिर अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव सेंटेंस क्या होता है, जिसमें आपको या तो कर्स या तो ब्लेस या तो विश या तो प्रे किया जाए। ठीक है, तो अब जब भी सेंटेंस ऑब्जेक्टिव होगा तो आपका सेट टू जो है कैसे बदलेगा, तो हमेशा या तो विश में बदलेगा या तो प्रेड में बदलेगा या तो ब्लेस्ड में या तो कर्स्ड में। ठीक है, अब ध्यान आपको ये रखना है कि विश और प्रे के बाद फिर से ऑब्जेक्ट नहीं आता, जबकि इन दोनों के बाद ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, ये तो हो गया आपका ऑब्जेक्टिव सेंटेंस का। ठीक है, लेट का भी वही हाल है। अगर आप लेट को देखेंगे तो फिर से अगर सेट टू को बदलेंगे तो आप क्या लिखेंगे, या तो लिखेंगे सजेस्टेड टू या लिखेंगे हम प्रपोज टू, सेट टू को हटाने के लिए। और ये टू हम तब लिखेंगे जब आपके पास ऑब्जेक्ट होगा। अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो आप सिंपली सजेस्टेड दैट लिखेंगे या प्रपोज्ड दैट लिखेंगे। इतना तक क्लियर है? आगे अब हम बात करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की। ये क्या होता है? अगेन आपके माइंड में जो अचानक से जो भी फीलिंग्स आती है, चाहे वो सुख का, दुख का, या फिर सौरो का, आश्चर्य का, फियर बोले तो थ्रेट का, या फिर आप तंग होकर कोई बात बोलते हैं, तो आपके मन में अचानक से जो भी फीलिंग्स आती है उसको हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा ना कि हमेशा एक नया कीवर्ड आएगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के लिए, जो कि होगा आपका एक्सक्लेम विथ। मतलब जब भी सेट टू होगा वो बदलेगा आपका एक्सक्लेम विथ। ठीक है, एक्सक्लेम विथ। और अब जैसा सेंस है, अगर खुशी का सेंस है सेंटेंस में तो एक्सक्लेम विथ जॉय होगा, अगर दुख का सेंस है तो एक्सक्लेम विथ सॉरो होगा, अगर डर का है तो एक्सक्लेम विथ फियर होगा। अगर कोई बोर हो के आपसे कहता है, जैसे कोई बोलता है ना कि हाउ फूल यू आर, तुम कितने मूर्ख हो, तो वो ऐसा डिस्गस्ट में बोल रहा है, आपसे गुस्से में होके बोल रहा है, अनोय होके बोल रहा है, तो उस केस में एक्सक्लेम विथ डिस्गस्ट, फिर हम दैट लगा के सेंटेंस को फिर से पॉजिटिव करेंगे। ठीक है, तो ये इतना बात हुआ। तो अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हाय फ्रेंड, दिस इज रवि प्रकाश। जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियो में देखा था, नरेशन हम डिस्कस कर रहे थे, वहाँ पे मैंने आपको ये समझाया था कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सेंटेंस जब बदलेगा आपको तरीका बदलेगा इन्वर्टेड कॉमा हटाने का। ठीक है, तो आगे हम कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टाइम हम देखे थे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपका पॉजिटिव सेंटेंस था, नेगेटिव सेंटेंस था, लेट था, ऑब्जेक्टिव था और एक्सक्लेमेटरी था। इसके अलावा अब हम देखते हैं अगर आपके पास इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर तब क्या करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से आपका यहाँ पे सब्जेक्ट होगा, यहाँ पे सेट टू होगा प्लस ऑब्जेक्ट होगा, राइट। जैसा कि आपको पहले ही मैंने बताया, हमेशा सेट टू को बदलना है, सब्जेक्ट वही होगा, ऑब्जेक्ट भी वही होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आपको पता होना चाहिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा दो टाइप का होता है, क्योंकि क्वेश्चन पूछने का जो तरीका होगा दो तरह का होगा। एक ऐसा होगा कि यस नो और एक होगा WH। यस नो कहने का मतलब जिसका आंसर हम हाँ ना में दे सकते हैं। जैसे अगर कोई आपसे बोल रहा है कि आर यू प्लेइंग, मतलब क्या आप खेल रहे हैं। ठीक है, तो आप इसका आंसर हाँ ना में दे सकते हैं। अगर खेल रहे तो यस, नहीं तो नो, या फिर कैन यू डू दिस। फिर से यहाँ पे देखिए,
क्या आप इसे कर सकते हैं? फिर से अगेन यस नो ही है आपके पास, तो ये रहा आपका यस नो। डब्ल्यू कहने के बाद अगर आप इसी में अगर डब्ल्यू ऐड कर देंगे, कोई भी डब्ल्यू का कीवर्ड, जैसे बोलते हैं कि व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। अब आप बताइए क्या आप यहाँ पे भी यस नो में आंसर दे सकते हैं? नहीं दे सकते, क्योंकि आपको यहाँ पे कुछ और करना पड़ेगा। कोई अगर आपसे पूछ रहा है व्हाट इज योर नेम, तो क्या आप यस नो कहेंगे? आप तो अपना नाम बताएंगे, ठीक है। या फिर वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं, अगेन डब्ल्यू एच क्वेश्चन है। अब आपको ध्यान ये देना है कि आपके इस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सेंटेंस यस नो हो या डब्ल्यू एच हो, दोनों केस में सेड टू बदलेगा आस्क्ड में। हमेशा आपको हमेशा सेड टू को आस्क्ड में बदलना है। अगर सेंटेंस यस नो वाला है, ठीक है, तो इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए हम यूज करेंगे इफ या वेदर, राइट। अगर यस नो है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, तो इफ या वेदर का यूज करेंगे। उसके बाद सेंटेंस को आपको बनाना है पॉजिटिव। पॉजिटिव कहने का मतलब जो सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा। अगर डब्ल्यू एच आपके पास है, तो अब आप इफ वेदर नहीं लगाएंगे। अगर आपके पास डब्ल्यू एच हो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, तो अब आप इफ वेदर नहीं लगाएंगे। डब्ल्यू एच का जो कीवर्ड है वो खुद ही अपने जगह पे आएगा। उसके बाद फिर से सेंटेंस आपका पॉजिटिव ही बनेगा, ठीक है। एज फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं कि व्हाट इज योर नेम, राम सेड टू सीता, डू यू हेल्प मी, ठीक है। अब देखिए आपका सेंटेंस कैसा है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यस नो है। क्या तुम मेरी मदद करते हो? हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं। तरीका देखिए सिंपल सा है, सेड टू बदलेगा आस्क में, राम जस का प्लस, सेड टू बदलेगा आस्क में एंड सीता। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, अगर आपके पास सेंटेंस यस नो है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, तो आप बदलने के लिए इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए इफ लगाएंगे, तो आप इफ लगा लेंगे। अब सेंटेंस पॉजिटिव करना है, तो पॉजिटिव तो यहाँ से तो स्टार्ट होगा नहीं, सब्जेक्ट। चलो ओके, सो यहाँ पे आपका सेंटेंस यस नो है, तो आप स्टार्ट तो करेंगे पॉजिटिव सेंटेंस। तो पॉजिटिव तो ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट नहीं होता, हमेशा सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है। ये रहा सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन कैसे चेंज होगा? तो ऑब्जेक्ट सीता है, तो सीता के लिए जो हम सब्जेक्ट यूज करेंगे वो होगा शी, सब्जेक्टिव केस, ठीक है। अब देखें डू डस, टेंस देखेंगे तो डू पहला फॉर्म होता है, तो पहला फॉर्म बेसिकली हम प्रेजेंट के लिए यूज करते हैं, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो जो भी प्रेजेंट होगा वो सारा पास्ट में जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट तो पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट तो पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। यानी हम यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, हेल्प्ड, क्योंकि सब्जेक्ट के पास सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा, ये होगा आपका पास्ट इंडेफिनिट। और देखिए मी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, वापस आएंगे सब्जेक्ट के पास, तो अब राम है, ये मेल है, पुरुष है, इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस हिम, ठीक है। ये ऐसा हुआ। सपोज ऐसा करें, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं व्हाई डू यू हेल्प मी, तो डब्ल्यू हो जाएगा, तो कुछ भी चेंजिंग नहीं होगा, बस अंतर क्या होगा कि इफ के बदले आप यूज कर लेंगे सिर्फ वाई, बाकी सब सेम ही होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं ऐसा लिखूं कि हाउ कैन यू डू दिस, हाउ कैन यू डू दिस, ठीक है। ही सेड टू मी, हाउ कैन यू डू दिस। देखिए डब्ल्यू है, ये रहा डब्ल्यू, ये रहा यस नो, तो डब्ल्यू अपने जगह पे आएगा, यानी यहाँ पे जो बनने वाला ही आस्क्ड मी, हाउ जस्ट का कस हो जाएगा एंड सेंटेंस पॉजिटिव, जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं यस नो वाले केस में। सेकंड पर्सन है तो मी है, तो मी का सब्जेक्ट केस आई, कैन बदलता है कुड में, आई कुड डू दिस बदलता है डैड में। तो आई होप आपको ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ओके। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम देखेंगे अब अगला जो सेंटेंस हमारा होगा इंपरेटिव सेंटेंस होगा, ठीक है। 3 हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स आगे देखते हैं। लास्ट टाइम हम देख चुके हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस,
अब एक और सेंटेंस हमारे पास बचा जो है आपका इम्परेटिव सेंटेंस। ठीक है, फिर से तरीका वही होगा, सब्जेक्ट होगा प्लस सेड टू होगा प्लस, ठीक है, ऑब्जेक्ट होगा। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सेंटेंस इस बार इंपरेटिव होगा। इंपरेटिव सेंटेंस इसको कहते हैं जिसमें या तो ऑर्डर हो, कमांड हो, रिक्वेस्ट हो, एडवाइस हो, सजेशन हो, ऐसा कुछ। ठीक है, तो इस बार क्या होगा ना, अब वो हमेशा इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए हम लगाएंगे टू। हम कब लगाएंगे, जब सेंटेंस आपका पॉजिटिव होगा। जैसे गो देयर पॉजिटिव सेंटेंस है, नॉट टू लगाएंगे हम तब जब आपके पास सेंटेंस निगेटिव होगा। जैसे डोंट गो देयर, यहाँ पे दो तरीका है, या तो आप नॉट टू लगाइए, नहीं तो अगर आप चाहते हैं कि हम नॉट नहीं लगाएं तो आप फॉरवर्ड लगा सकते हैं। ठीक है, अगर आप फॉरवर्ड लगाएंगे सेड टू के बदले फॉरवर्ड, तो फिर आपको यहाँ पे सिर्फ टू लगाना होगा। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि हम निगेटिव सेंटेंस में हम नॉट नहीं लगाएं तो आप फॉरवर्ड लगा सकते हैं। सेड टू बदलेगा फॉरवर्ड में और यहाँ पे टू, उस पर जैसे सेंटेंस है वैसे ही होगा। ठीक है, अब सेड टू हमेशा कैसे बदलेगा, अगर सेंटेंस में ऑर्डर है तो ऑर्डर हो जाएगा, ऑर्डर्ड। अगर सेंटेंस में रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्टेड हो जाएगा। अगर सेंटेंस में आपको कमांड है तो कमांडेड हो जाएगा। अगर एडवाइस है तो एडवाइज्ड। ठीक है, ऐसा। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम देखते हैं, जैसे ही सेड टू मी bring a glass of water। आपको इंपरेटिव सेंटेंस दिख रहा है, क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस हमेशा मेन वर्ब से स्टार्ट होता है, मेन वर्ब अपने पहले फॉर्म में होता है। यहाँ पे देखिए सेंटेंस से ही पता चला कि ऑर्डर दिया जा रहा है, तो यहाँ पे सेड टू जो है वो बदलेगा ऑर्डर्ड में, यानी ही ऑर्डर्ड मी। और चूंकि सेंटेंस पॉजिटिव है तो आप टू लगाएंगे, अगर निगेटिव होता है तो हम नॉट टू लगाते हैं। टू, चूंकि टू है तो हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म आएगा जिसको हम इन्फिनेटिव कहते हैं, टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, अगर ऐसा होता कि डोंट किल द बॉय, ठीक है, द फादर। अगर ऐसा है कि द फादर सेड टू हिज सन डोंट किल द बॉय, तो चूंकि अब निगेटिव है तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं द फादर एडवाइज्ड हिज सन नॉट टू किल, या फिर द फादर एडवाइज्ड या द फादर फॉरबिड टू किल द बॉय। ठीक है, तो ये है आपका इंपरेटिव सेंटेंस। इसमें ध्यान आपको एक और देना है, अगर आपको सेंटेंस में प्लीज हो या काइंडली हो, जैसे प्लीज गो देयर, he said to me please go there। अगर ये सिर्फ गो देयर होता तब तो ऑर्डर होता, क्योंकि अब प्लीज लग चुका है, तो जब भी आपके सेंटेंस में प्लीज या काइंडली लग जाए तो आपका ऑर्डर होते हुए भी वो हमेशा रिक्वेस्ट बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सेड टू जो है ना वो चेंज हो जाएगा रिक्वेस्ट में, ही रिक्वेस्टेड मी टू। और ऐसा नहीं प्लीज को हटाना होगा आपको, प्लीज और काइंडली हमेशा हटेगा, तो बाकी जो बच गया वो टू गो देयर। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारा कुछ क्लियर हुआ होगा, और अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो नरेशन में तो आप कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। ठीक है, मैं देखूंगा और सॉल्व करूंगा। तो आपको कोई भी अगर डाउट हो नरेशन के रिगार्डिंग, तो आई होप आपके जो भी एग्जाम में क्वेश्चंस आए होंगे अब सब आप कर सकते हैं। ठीक है, अगली क्लास में हम आपके एग्जाम का क्वेश्चन ही उठाएंगे जो कि नरेशन पे बेस्ड होगा। अब तक जो भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है सारा कुछ हम आपको इसी तरीके से सॉल्व करके दिखाएंगे और देखेंगे कैसे आसान है, सारा कुछ सब आसानी पूछा जाता है। ठीक है, बस तरीका है, मेहनत थोड़ा करने का तरीका आपको सही वाला आना चाहिए। ठीक है, तो हम आपको सिखाएंगे कि आप कैसे करेंगे सही। ठीक है, और आप अच्छा स्कोर करेंगे। तो तब तक
एंजॉय करिए, वीडियो को देखिए, एक बार में क्लियर ना हो तो आप एक बार से ज़्यादा भी देख सकते हैं, ठीक है। और डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल, ठीक है, बिकॉज दिस इज योर चैनल, ठीक है। तो अगेन आई एम साइनिंग ऑफ, दिस इज रवि, थैंक यू।